नमस्कार दोस्तों, पैनासोनिक जैसे इंटरनेशनल ब्रांड के सर्टिफाइड मॉड्यूल्स में आखिर ऐसा क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई ये जितने भी सोलर मॉड्यूल्स पैनासोनिक बनाती है वो 52 टेस्ट पैरामीटर्स को पास करके गुजरती है। बट आप घबराइए नहीं, मैं ये सारे 52 पॉइंट्स बता के आपको बोर नहीं करने वाला, बट जो मेजर पॉइंट्स हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूं कि भाई ये जितने भी सोलर मॉड्यूल्स पैनासोनिक बनाती है ये 1500 वोल्ट डीसी के लिए बनाई जाती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि भाई यहाँ पे 1000 वोल्ट डीसी वाले भी मॉड्यूल्स मार्केट में मिल रहे हैं। अब ये 1000 एंड 1500 का क्या एडवांटेज है ज़रा वो भी समझ लीजिए। क्या है कि अगर 1000 वोल्ट डीसी वाला आप मॉड्यूल लेंगे तो आप उतने का स्ट्रिंग बना सकते हैं, यानी कि 1000 वोल्ट डीसी तक का स्ट्रिंग बना सकते हैं, या कहते हैं कि भाई इतने मॉड्यूल्स आप सीरीज़ में अटैच कर सकते हैं। और वहीं अगर हम 1500 वोल्ट्स की बात करते हैं तो आप नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स उतने ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई 1000 से 1500 तो ज़्यादा ही है, तो आप अपने स्ट्रिंग का साइज़ उसी हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनके पास पॉलीक्रिस्टलाइन यानी कि मल्टी क्रिस्टलाइन वाले मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, फिर मोनोपर्क फुल सेल में भी अवेलेबल है, मोनोपर्क कट सेल में भी अवेलेबल है। और एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि भाई उनके पास जो पॉली वाले जो मॉड्यूल्स हैं ये DCR नॉन DCR दोनों रेंज में अवेलेबल है। DCR तो आपको ही मालूम है कि भाई डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट, तो जितने भी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स होते हैं या गवर्नमेंट सब्सिडाइज प्रोग्राम होते हैं उसमें DCR मॉड्यूल्स ही लगते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं कि भाई ग्रिड कनेक्ट सोलर रूफटॉप सिस्टम जो सब्सिडी के साथ लगते हैं उसमें DCR मॉड्यूल्स ही लगते हैं। तो पैनासोनिक के पास DCR नॉन DCR दोनों टाइप्स के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। अब वहीं जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मोनोपर्क कट सेल वाले मॉड्यूल्स हैं, जिसका प्रोडक्ट रेंज भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब इस वाले मॉड्यूल की खास बात यह है कि भाई यहाँ पे जो प्रेशर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है, जी हाँ दोस्तों, जो मॉड्यूल की जो प्रेशर विथस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो 2400 पास्कल्स की जगह पे 3800 पास्कल्स है। ये एक मॉड्यूल का स्टैंडर्ड टेस्ट पैरामीटर होता है कि भाई वो मॉड्यूल आखिर कितना प्रेशर विथस्टैंड कर पाएगा। हाँ, अगर आप इस तरीके से उछल कूद करेंगे इस मॉड्यूल के ऊपर तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई उसके सेल्स में क्रैक आ जाएगा, और अगर सेल्स एक बार क्रैक हो गए तो आपका जो मॉड्यूल का परफॉर्मेंस है या फिर ऑल टुगेदर सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे डिग्रेड होना चालू हो जाएगा। और तब आप अगर वारंटी गारंटी की बात करेंगे तो उस वक्त वारंटीज़ गारंटीज़ क्लॉज नल एंड वॉइड हो जाएगी, क्योंकि ये जितने भी मॉड्यूल्स पैनासोनिक मार्केट में उतारती है उसमें 2 बार EL टेस्टिंग होती है। EL टेस्टिंग को आपको आसान भाषा में समझा देता हूँ कि भाई इट्स जस्ट लाइक एक्सरे, मतलब कि लैमिनेशन होने से पहले एक EL टेस्ट होता है जहाँ पे ये देखा जाता है कि भाई जितने भी सेल्स हैं जो उसमें लगे हैं मॉड्यूल में वो कहीं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, कहीं अलाइनमेंट मिसमैच तो नहीं है। तो ये एक लैमिनेशन से पहले एक EL टेस्ट होता है, और लैमिनेशन के बाद भी एक EL टेस्ट होता है कि भाई जो भी लैमिनेट होकर आया है उसमें कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं कोई क्रैक तो नहीं हुआ, कहीं कुछ अलाइनमेंट में गड़बड़ तो नहीं है। तो ये जो EL टेस्ट है उससे ये सुनिश्चित होता है कि भाई आपके सोलर मॉड्यूल्स में जितने भी सेल्स लगे हैं वो बनते वक्त एकदम इंटैक्ट थे, उसमें कोई क्रैक नहीं था। मोटा मोटी आप समझ ही गए होंगे कि भाई मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो इन सोलर मॉड्यूल्स के ऊपर कृपया करके ऐसे उछल कूद ना करें, और अगर कोई कर रहा है या करके दिखाता है तो वो उसकी नादानी है। अल्टीमेटली उस मॉड्यूल का परफॉर्मेंस आगे आने वाले दिनों में डिग्रेड होगा ही। अब आ जाइए एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट पैरामीटर बता देता हूँ। आप जैसा कि इन मॉड्यूल्स के पीछे देख सकते हैं, इन मॉड्यूल्स के पीछे जो एक जंक्शन बॉक्स होता है और वहाँ से 2 आउटपुट होता है, यानी कि एक पॉजिटिव आउटपुट निकलता है, एक नेगेटिव आउटपुट निकलता है, और यहाँ पे आपके MC4 कनेक्टर्स लगे होते हैं। तो यही MC4 कनेक्टर से आपको सीरीज़ में कनेक्ट होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। तो जो भी गड़बड़ होने या फिर आग लगने की समस्या होगी या स्पार्क जनरेट होगा वो इसी जंक्शंस पे ही हो सकता है। तो पहली बात तो यह है कि भाई जब भी आप इनका कनेक्शंस करें तो मेक श्योर करें कि भाई वो प्रॉपरली इंटैक्ट है, टाइट है। कुछ भी ढीला रहेगा तो वो वहाँ पे आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब आइए समझ लेते हैं कि भाई ये ग्लो वायर टेस्ट क्या है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए हैं ये आग को बढ़ने नहीं देंगे। एक और बार आपको समझा देता हूँ कि भाई इन जो कंपोनेंट्स का जो मटेरियल कंपोजिशन है
वो आग को बढ़ने नहीं देता है। यही होता है ग्लो वायर टेस्ट। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, ये कोई तरीका नहीं है टेस्ट करने का, बट आसान शब्दों में समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा अपनी तरफ से कुछ ना कीजिएगा। अब आइए एक और इंटरेस्टिंग टेस्ट पैरामीटर बताता हूँ, दैट इज़ स्मोक टेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे भी आसान भाषा में आपको समझाने के लिए मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि भाई किस तरह से मैंने माचिस की तिल्ली जलाई और एक माचिस के डब्बे में डाल दिया। तो अल्टीमेटली समझाने का मतलब ये था कि भाई आग तो तभी फैलेगी जब वहाँ पे ऑक्सीजन होगा। अब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो वहाँ पे आग कैसे फैलेगी। फिलहाल हम कभी नहीं चाहेंगे कि भाई आपके उधर आग लगे, और ख़ासकर सोलर मॉड्यूल्स या सोलर सिस्टम के कारण कोई आपके उधर ऐसी घटना होए। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये जितने भी सोलर मॉड्यूल्स हैं ये बिजली जनरेट करते हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि भाई यहाँ पे समस्या हो सकती है या तो जंक्शन बॉक्स में, या आपके MC4 कनेक्टर्स जहाँ से कनेक्शन होते हैं, या आपने कभी कभी यहाँ पे भी बैक साइड में भी देखा होगा जो कि आपका हॉटस्पॉट कहलाता है। तो बेसिकली जहाँ पे भी रेजिस्टेंस पैदा होगा वहाँ पे हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो ऑब्वियसली बात है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। बट यहाँ पे जो जंक्शन बॉक्स इस्तेमाल किया है वो IP68 रेटिंग का है। अब जिनको IP68 रेटिंग के फीचर्स मालूम है उनको तो सब कुछ क्लियर है, बट इसे भी अगर आसान भाषा में समझाऊं तो यहाँ पे बेसिकली अगर कुछ गड़बड़ होती है तो वो उसे आगे बढ़ने नहीं देगा। क्या है कि यहाँ पे भी जो जंक्शन बॉक्स है उसका जो मटेरियल कंपोजिशन है वो भी आग को बढ़ने नहीं देता है। तो मोटा मोटी ये दो अलग से कुछ फीचर्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। एक तो है ग्लो वायर टेस्ट और एक ये स्मोक टेस्ट। और यहाँ पे जैसा आप सब में से भी कई लोगों को मालूम होगा कि भाई यहाँ पे 72 सेल्स की जगह पे 144 सेल्स हैं, यानी कि 72 को डिवाइड बाई 2 कर देंगे, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई एक फुल सेल को 2 हिस्सों में काट करके उसे कट सेल बनाया गया है या हाफ सेल बोला जाता है। तो 72 का 144 हो जाता है, तो 72 सेल्स ऊपर 72 सेल्स नीचे, और ये कट सेल मॉड्यूल्स के अपने ही एडवांटेज होते हैं। फिलहाल कट सेल के क्या एडवांटेजेस होते हैं, मॉड्यूल्स कितने टाइप के होते हैं, उनके क्या फीचर्स होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, उन सब के ऊपर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो है। आप समय होगा तो उन सबको भी देख लीजिएगा। हमने उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने पैनासोनिक के इंटरनेशनल क्वालिटी के सर्टिफाइड मॉड्यूल्स के बारे में बताया वो आपके किसी न किसी काम आएगा। और हाँ, आप में से जो लोग इन स्टेट्स को बिलोंग करते हैं और पैनासोनिक के सोलर मॉड्यूल्स के डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप में इंटरेस्टेड हैं, वो ये स्क्रीन पे दिए हुए ईमेल एड्रेस पे कंपनी के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, या फिर हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म भी दे रखा है। आप अगर उसे भी भर के दे देते हैं तो कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और इस डीलरशिप या डिस्ट्रीब्यूटरशिप से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि भाई आप इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे बस एक ही अनुरोध है कि भाई अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में अच्छी लगी है तो आप इसे और लोगों के साथ भी शेयर कर दें, शायद ये इन्फॉर्मेशन उनके भी किसी काम आ सके। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई इस चैनल के ऊपर 300 से भी अधिक इन्फॉर्मेटिव वीडियो हैं जो कि सिर्फ सोलर से ही रिलेटेड हैं। और अगर आप भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, काम करना चाहते हैं या इन सोलर प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, सो दैट हमारे आने वाले वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सके। मैं अजित बहादुर आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।